दोस्तों, तो आज हम आप लोगों के लेके आ गए हैं पॉलिटिकल साइंस राजनीति का पेपर, जो कि 23 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। और आप लोगों का 80 नंबर का रहेगा और इसमें 8 पेज रहेगा। इसलिए बिना देरी करते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो धन्यवाद। ये देख लीजिए, आप लोगों का है पहला क्वेश्चन है बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति क्या है? तो इसमें होगा आप लोगों का, बोल्शेविक क्रांति हुई थी तो 1917 में हुई थी। किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो इसमें होगा यूएसएसआर। और फिर तीसरे में आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है तो हेंगा। मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो में हुआ था। फिर इंदिरा इजी इंडिया, इंडिया इजी इंदिरा का नारा दिया था तो इसमें होगा DK बारुआ ने दिया था। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम वाले अगर आप लोग हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग आ जाते हैं खाली स्थान में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है तो महासभा। फिर दूसरा आ जाता है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन 1953 में हुआ था। 1953 में हुआ था। फिर आ जाइए, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी? तो उस समय पे 562 थी। ठीक है। फिर आ जाइए, भारत में देश अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया था तो यहाँ पे होगा मिश्रित। आप लोग देख लीजिएगा। और भारत की विदेश नीति के जनक हैं तो जवाहरलाल नेहरू। इसमें लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग को पता होगा। और फिर आ जाइए, सिक्किम राज्य सन देश में बना तो इसमें होगा 1975। फिर आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है। ठीक है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले तो ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आ जाइए तीसरे में आ जाइए, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार कब मिला था? शिमला समझौता कब हुआ था? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? वैश्वीकरण, परमाणु अप्रसारण संधि। तो आप लोग इसको मिला लीजिएगा। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको देख लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, चौथे में आ जाइए। चौथे में है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे होते हैं? तो 12 सितारे होते हैं। 12 सितारे होते हैं। यूरोपीय संघ के झंडे में 12 सितारे होते हैं। अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो 11 सितंबर 2001 में हुआ था। 11 सितंबर 2001 को हुआ था। विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं? तो विश्वग्राम की संरचना को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण कहते हैं। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन मोहम्मद अली ने किया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में हुई थी। 1951 में हुई थी। फिर दुग्ध श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। दुग्ध उत्पादन से है। ठीक है। फिर आ जाइए, गरीबी हटाओ का नारा दिया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था।
इंग्लिश मीडियम वाले इसका भी ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिर आ जाइए आप लोग चौथे सत्य में। तो सत्य में है बर्लिन की दीवार का गिरना शीता युद्ध का अंत था। ये भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया था, 1997 में हस्ताक्षर किया था। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ था। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। इसको आप लोग देख लीजिए कौन सत्य होगा कौन सा सत्य होगा। फिर इंग्लिश मीडियम वाले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर में। क्वेश्चन आंसर में है शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। फिर अथवा है आपका सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे। फिर सतवें में आ जाइए मानवाधिकार को कितनी श्रेणियों में रखा गया था। अथवा सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। फिर आप लोग आ जाइए आठवें में। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं अथवा ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। नौवां वैश्वीकरण किसे कहते हैं अथवा वैश्वीकरण के 2 कारण लिखिए। फिर आ जाइए आप लोग 10वें में। 10वां है आपका भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी अथवा प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। 10 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। अब एग्जाम में आ जाइए आप लोग। एग्जाम में है शिमला समझौता किसे कहते हैं अथवा भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। फिर 12वें में आ जाइए लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री कार्यालय में देशों को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फिर अथवा है इसका सिंडिकेट किसे कहते हैं। फिर 13वां है नक्सलवादी आंदोलन किसे कहते हैं। फिर है अथवा आप लोगों का प्रेस की आज़ादी पर रोक क्या है। प्रेस की आज़ादी पर रोक क्या है। फिर 14वां है आप लोगों का आनंदपुरी साहिबा प्रस्ताव क्या है अथवा भारत की किस क्षेत्र को 7 बहनों कहा जाता है। 15वां है गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशों के लिखिए। मंडल की कोई 2 सिफारिशों को लिखिए। फिर आ जाइए आप लोग 16वें में। 16वां है आपका सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए अथवा सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। 17वां है चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए अथवा है आसियात विभाजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। 18वां है राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए अथवा सहमति पत्र पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन क्या था। 19वां आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए अथवा आपातकाल के कोई 3 सबक लिखिए। आपातकाल के कोई 3 सबक लिखिए। फिर आ जाइए आप लोग 20वें में। 20वां है आप लोगों का सर्क संगठन के उद्देश्य लिखिए अथवा दक्षिण एशिया के किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कोई 4 कार्य लिखिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए अथवा भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं बताइए। सिक्किम की विलय को समझाइए अथवा पूर्वोत्तर राज्य की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लिखिए। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले भी रहे होंगे इसमें तो आप लोग इंग्लिश से भी क्वेश्चन था उसको देख लीजिएगा और हमें उम्मीद है कि हम जो बताए हैं आप लोगों को सब समझ में आ गया होगा। हाँ तो आप लोग इसी को पढ़ लीजिएगा, पेपर में यही छपेगा तो आप लोग इसे देख लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा जिससे कि हमारा भी कुछ सपोर्ट हो और हम आप लोगों को अगला
पेपर में भी सहायता कर सके। हाँ, तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।